जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हम, मगर फिर भी मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का जब भी हुक्म आया हम और भी सर उठा के निकले हैं। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और पार्टी के जिम्मेदारान, आज का ये प्रोग्राम समाजवादी युवजन सभा इसकी नई बॉडी डिक्लेयर करने के लिए रखा गया है और कुछ नए चेहरों को भी शामिल इसके अंदर किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो कहने की असल बात है, मैं कहना कुछ और चाहता था मगर अतर चच्चा ने माहौल कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया। खैर, नौजवानों के ताल्लुक़ से मैं एक बात कहना चाहूँगा। माजी में जो नौजवान गुजरे हैं, ख़ासकर जंग आज़ादी के दौर में, आपने नाम सुना होगा हमारे शोहदा का। मैं 3 मज़ाहिब के शोहदा का नाम लूँगा। सबसे पहला नाम राम प्रसाद बिस्मिल। जब ये फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, जब इनको शहीद कर दिया गया, तो आपको पता होगा आपको कि उनकी उम्र कितनी थी। पता है किसी को? महज 30 साल उम्र उनकी थी जब उनको शहादत नसीब हुई। उसके बाद शहीद अशफाक उल्लाह खान, जब उनको शहीद किया गया और फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, उस वक्त उनकी उम्र थी महज 27 साल, सिर्फ 27 ईयर्स। उसके बाद शहीद भगत सिंह का नाम आता है, जिनकी उम्र महज 23 साल थी। 23 साल, 23 ईयर्स। एक 23 साल का नौजवान आज के दौर में 2026 में क्या कर रहा है, एक 27 साल का और 30 साल का नौजवान आज के दौर में क्या कर रहा है, इसको देखने और समझने की ज़रूरत है। और माजी में हमारे लोगों ने क्या किया है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब को अपना मुस्तकबिल आगे देखने की ज़रूरत है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमने ऐसी तारीख बनाई है कि हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी में छुपा हुआ है। हमको हमारे माजी में देखने की ज़रूरत है। नौजवान क्या कर सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। आपने नेपाल का जिक्र अभी सुना होगा। नेपाल में क्या हुआ, नौजवानों ने वहाँ तख्ता पलट दिया। अभी हालिया दिनों तमिलनाडु के अंदर एक सरकार बनी विजय थलापति की। महज 1.5 से 2 साल उन्होंने पार्टी बनाई और पूरे तमिलनाडु रियासत के सीएम बन गए। ये कैसे पॉसिबल हुआ? दोनों में नेपाल और तमिलनाडु की बात करूँ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब हम तमिलनाडु का जो वोट शेयर अगर वो निकाले तो सबसे ज़्यादा वोटर्स विजय थलापति के जो है वो नए वोटर्स है। जो फर्स्ट और सेकंड वोटर थे उन्होंने लाखों की तादाद में उनको वोट दी। और वहाँ का एक क्या बोलते कई लोग तो ये कह रहे हैं ड्रामाई और फिल्मी अंदाज में सरकार बदली हो गई। ड्रामाई और फिल्मी अंदाज में कुछ नहीं होता। अमली तौर से जब कोई काम किया जाए तो उसका रिजल्ट हम खुली आंख से देखते हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद नौजवानों की मौजूद है। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि सियासी तौर से बेदार हो जाइए। आज मुल्क के हालात हम सब के सामने हैं। आज देखिए SIR का मामला चल रहा है, अभी जनगणना आ रही है, 3 तलाक का मामला गया, हिजाब का मामला गया, अभी नीट में चोरी हो गई। ये सब कैसे हो रहा है? अभी बकरीद आ रही है, अभी जानवरों के नाम पर वो छुटभइये, सड़क छाप, फेक गौ रक्षक अपने आप को कहने वाले जो है वो मजलूमों को पकड़कर पीटेंगे। ये सब कैसे हो रहा है, हमको ये समझने की ज़रूरत है। ये एक गंदी और गलीज सियासत के ज़रिए हो रहा है। आप कोई आसमान से उतर के इस सियासी निज़ाम को बदलने वाला नहीं। ऐसे निज़ाम को बदलने के लिए एक मजबूत और एक ईमानदाराना सियासत की शुरुआत करने की ज़रूरत है और उस लेवल की शुरुआत करने की ज़रूरत है। गंदी सियासत को अच्छी सियासत के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है और मेरा दावा है कि ये अच्छी सियासत आने वाले नौजवान ही कर सकते हैं। जो आज के नौजवान हैं वो कल के लीडर बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि अपनी सियासी बेदारी को, सियासत को बेदार करना होगा अपने अंदर और समझना होगा सियासत किस रुख पर चल रही है। चाहे आलमी सतह हो चाहे मुकामी सतह हो,
मुकामी सतह का तो हाल बद से बदतर हो गया। अंधभक्ति नौजवानों के अंदर ऐसी भर गई है, अभी अतर चच्चा ने कहा ना चूरन, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ 2007 से चूरन ही दिया गया। मालेगांव शहर में हम देख ले नौजवानों के लिए आमदार साहब ने क्या किया। एक काम नौजवानों का बता दीजिए अगर किया है उन्होंने तो। सिर्फ और सिर्फ तेरा मेरा रिश्ता क्या के नारे लगवाए गए और नौजवानों से तालियां बजवाई गई। अभी हालिया दिनों हमने देखा होगा मौसम पुल के ऊपर रामनवमी के जुलूस में मस्जिद के ऊपर तीर कमान का निशाना लगाया गया। ये कुल जमात, ये मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, मदारिस के मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार हैं। इनका तो सबसे पहले फ़र्ज़ था कि ऐसे मामलात में आवाज़ उठाना, मगर इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों? कौन पूछेगा इनसे सवाल, कौन करेगा? यकीनन आज का नौजवान इनसे सवाल भी पूछेगा और इनसे काम भी करवा के देगा, मगर कब? जब हमारे अंदर सियासी जो है शऊर बेदार होगा। सियासी शऊर सब रखते हैं, मगर बस इनके एहसास पे दस्तक देने की ज़रूरत है। आज हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों के सियासी शऊर पर दस्तक दी जाए। मैं आए हुए तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अब बहुत हो चुका, बस इनफ। हमारे सबके जेब में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, हर महीने 2 महीने 3 महीने पे वो अपडेट मांगता है। अपडेट, सियासत भी अपडेट मांग रही है। इट्स टाइम टू अपडेट, इट्स टाइम टू रिक्लेम अवर सिटी। नौजवानों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि सियासत को समझें और अपने आप को अपडेट करें। आउटडेट चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया को। नोकिया कंपनी बहुत बड़ी हुआ करती थी, मगर वो आउटडेट हो गई, लोगों ने उसका चक्कर छोड़ दिया। आज आईफोन का ज़माना, आईफोन के ज़रिए, आईफोन के जैसा हमको शहर के अंदर काम करने की ज़रूरत है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, शहर का तख्ता पलटने के लिए इतने काफ़ी हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत है, अपना सियासी शऊर बेदार करें। अभी जो बॉडी डिक्लेयर हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हमने हर तबके और हर एरिए से नौजवानों को मौका दिया है। नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि समाजवादी से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास फ़िलहाल मालेगांव शहर में कोई दूसरा नहीं है। समाजवादी पार्टी से जुड़े मुकामी जो हालात है हमारे शहर के, हम सब के सामने रोज़ एक नया इशू हमारे सामने खड़ा है। इसको समझने और टैकल करने की ज़रूरत है। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ, यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, समाजवादी से बेहतर प्लेटफॉर्म मालेगांव में आज की तारीख में कोई नहीं है। हमारी सदर साहबा बैठी हैं, मोहतरमा शाह हिंद साहबा, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, ये 24 घंटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और मैं खुद यहाँ पे पार्टी के जो पार्टी ऑफिस का भी जो इफ्तिताह होगा, मैं खुद वक्त दूंगा और तमाम मसाइल को पूरी तरीके से हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर इसमें लगेगा आपका साथ, आपके साथ की ज़रूरत है। बिना साथ के अकेला शख्स कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मुट्ठी जब बनती है ना तो पंजा बनता है, और ये पंजा जब किसी पे पड़ता है ना तो दिन में तारे दिखते हैं। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि अपडेट हो जाइए और समाजवादी से जुड़ जाइए। हम शहर में इंशाअल्लाह एक अच्छी सियासत, एक बेहतरीन लेवल की सियासत इस शहर में करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।